बात अब मानसूनी कहर की। देश के कई हिस्सों में आसमान से बरसती आफत तबाही मचा रही है। मूसलाधार बारिश के बाद में कई सड़कें दरिया बन गई हैं तो कहीं पेड़ उखड़ गए हैं और कई घर मकान पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। कारगिल में बादल फटने से हाहाकार मच गया है। वहीं उत्तराखंड और असम में भी भारी बारिश का कहर जारी है तो सिक्किम में भूस्खलन के भयानक प्रहार ने एक सुरंग के मुख्य एंट्री गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जन्नत में फटा बादल, जमीन पर पानी की हलचल। ना कोई दलील, ना सुनवाई, पानी ने जमकर तबाही मचाई। उजड़ गई बस्तियां, बह गई गाड़ियां। फट पड़ा आसमां, जमीन पर त्राहिमाम। सिक्किम पर टूटा सितम, देश भर में छाया गम। शोर मचाता पानी, जमीन अपने साथ बहा ले जाता पानी। तिनके की तरह बहती बड़ी बड़ी गाड़ियां और किनारे खड़े तबाही का मंजर देखते बेबस लोग। ये कोई डरावना ख्वाब नहीं, बल्कि लद्दाख के कारगिल की वो खौफनाक हकीकत है जिसने चंद मिनटों में हंसती खेलती वादियों को मलबे के कब्रिस्तान में बदल दिया। पहाड़ों पर यह आसमानी आफत किसी चेतावनी के साथ नहीं आई। ये सैलाब इतने दबे पांव आया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। कारगिल में जब आसमान फटा तो पानी का शोर ऐसा था मानो काल खुद पहाड़ों से उतर रहा हो। वो पानी जो प्यास बुझाता है आज काल बनकर आया और अपने साथ सदियों पुरानी जमीन, रास्ते और फसलें बहा ले गया। करकिचू और सिल्मों के किनारे खड़े लोग अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को बहते हुए देखते रह गए। टनों वजनी गाड़ियां जो इंसानी ताकत को चुनौती देती हैं, वो इस सैलाब के आगे कागज की नाव की तरह बहती नजर आ रही हैं। लोग चिल्लाए, लोग रोए, लेकिन कुदरत के इस रौद्र रूप के आगे हर किसी की चीख बेअसर हो गई। कारगिल रो रहा है और उसकी बेबसी को देखने वाला सिर्फ ये उफनता हुआ पानी है। खौफ का मंजर है। सैलाब इतने दबे पांव आया कि किसी को संभलने तक की मोहलत नहीं दी। बादल फटा, जमीन पर पानी कयामत बनकर टूट पड़ा और चारों तरफ चीख पुकार के साथ सब कुछ मलबा हो गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। सांबा कठुआ सड़क पर जगह जगह पानी भरने से सड़क धंसती हुई नजर आई। हालात ऐसे हैं कि सड़क अब सड़क नहीं बल्कि छोटे छोटे टापुओं में तब्दील हो गई। चारों तरफ पानी ही पानी। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी, अब वहां पानी का कब्जा है। ये कठुआ की वही सड़कें हैं जो भारी बारिश के बाद पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी में समा गया। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी की है, जहां बाढ़ बारिश ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी तस्वीरें देखकर आप सन्न रह जाएंगे। दुकानों, मकानों की दीवारें, दरवाजे तोड़कर पानी घरों के अंदर घुस गए और सब कुछ मलबे का ढेर बन गया।
यहाँ पे ये जो एरिया है पूरा खत्म हो चुका है, लोगों का लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान हो चुका है। मकानात भी आप देख सकते हैं, रोडों की क्या हालत हो चुकी है, गाड़ी जो डैमेज हो चुकी है, लोगों का लाखों का सामान जो नुकसान हो चुका है। इस फ्लड ने कहीं मकानों को नुकसान पहुंचाया है, कहीं दुकानों को क्षति पहुंचाई है, कहीं दर्जनों, मैं बोलता हूं हजारों के हिसाब से गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से बह गई हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये निशान, ये सारा का सारा ये कॉलोनी है, एक मदीना कॉलोनी इसे कहा जाता है और बड़ा एक अहम इलाका है रजौरी शहर के अंदर का। और पानी और ये दरिया और नाला इस कदर आया जिसने दुकानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यहाँ पे रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे तक तो दरिया उतना तेज नहीं था, लेकिन यहाँ पे अचानक ही दरिया आया। हमारा घर ये वाला पूरा डूब गया था ऊपर से नीचे तक। मंजर बहुत खौफनाक था और ऐसा था कि बचना के कोई चांसेस थे नहीं, क्योंकि हमारा घर यहाँ से डूब गया था, पीछे से आगे चारों तरफ से हमें जो था वो पानी से पूरा मोहल्ला डूब गया था। ये तो मेन रोड है, लेकिन जो अंदर गलियों में पानी गया है, तो हमारे घर में जाके आप देखें तो 3-3, 4-4 फुट पानी जो हमारे घर में अंदर लोगों की गया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है। सांबा का बसंतर दरिया उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है। लोगों से नदी, नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। पुंछ फ्लैश फ्लड से 11 की मौत, भारी तबाही, कई इलाके प्रभावित। राजौरी लैंडस्लाइड से 7 की मौत, सेना ने हेलीकॉप्टर से शव बरामद किया। डोडा लैंडस्लाइड से 2 की मौत, NH 244 पर चट्टान गिरने से 5 घायल। पिछले 2 दिनों में बाढ़ से 23 की मौत, 7 लोग बताए जा रहे हैं लापता। पुंछ और राजौरी जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश और फिसलन भरे रास्तों की वजह से लापता लोगों की तलाश में आ रही हैं दिक्कतें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिवार वालों को 6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इस सहायता में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 4 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 2 लाख रुपए शामिल होंगे। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और नदियों नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई है। वहीं उत्तराखंड में भी लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। देहरादून में सड़कों पर पानी भरने लगा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियां और बरसाती नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। स्थानीय नदी पागल खोला में भी अचानक और तेज बहाव का खतरा बना हुआ है। पहाड़ों में भारी बारिश होने से इस नदी का बहाव कभी भी तेजी से बढ़ सकता है। देखने में शांत नजर आने वाली इस नदी की धारा बेहद तेज है। ऐसे में इसमें उतरना या किनारे जाना जानलेवा साबित हो सकता है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, मंदिर के पुजारी और कर्मचारी लगातार लोगों, खासकर बच्चों को नदी में तैरने और उसके आसपास जाने से रोक रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरते और अपनी सुरक्षा के लिए नदी से दूर रहे। देहरादून में भूस्खलन के बाद बंद पड़ा देहरादून मसूरी मार्ग अब हल्के वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया। सड़क पर मरम्मत का काम पूरा होने के बाद प्रशासन ने यातायात बहाल कर दिया। असम के गुवाहाटी में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 715 का एक हिस्सा पानी में डूब गया। लगातार भारी बारिश और बाढ़ के चलते राज्य के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक राज्य के 12 जिलों में 1,70,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सिक्किम में बारिश मौत बनकर बरसी। बारिश की वजह से हुआ लैंडस्लाइड, जिंदगियों पर मौत की लगी मुहर। नामची जिले का समरदुंग इलाका जो कल तक विकास की नई गाथा लिख रहा था, आज वहां चीख पुकार और मातम का सन्नाटा पसरा है। सोमवार की दोपहर आसमान से बरसी आफत ने यहाँ एक निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग को तबाही के मलबे में दफन कर दिया। 10 लोगों की मौत हो गई। काले मलबे और खौफनाक अंधेरे के बीच
मौत को मात देकर 12 जिंदगियां तो सलामत बाहर आ चुकी हैं, लेकिन असली फिक्र उन 15 से अधिक सांसों की है जो अभी भी इस काल कोठरी में कैद हैं। सोमवार 20 जुलाई की दोपहर जब आसमान से आफत बरसी तो पलक झपकते ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे आ गिरा। भूस्खलन के उस भयानक प्रहार ने सुरंग के मुख्य एंट्री गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। अंदर काम कर रहे मजदूरों को भागने की मोहलत तक नहीं मिली। उनका बाहर आने का इकलौता रास्ता पत्थरों के भारी मलबे ने ब्लॉक कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कुदरत ने यहाँ पर भी एक क्रूर जाल बिछा रखा था। सुरंग के भीतर शुरू हुई जहरीली मीथेन गैस के रिसाव ने इस पूरे राहत और बचाव अभियान को बेहद चुनौतीपूर्ण और जानलेवा बना दिया। इस अदृश्य और जानलेवा खतरे के साए में बचाव दल अपनी जान हथेली पर रखकर मलबे के बीच उम्मीद का रास्ता तलाशने में जुटे हैं। दरअसल मीथेन जहरीली गैस नहीं होती, लेकिन बंद सुरंग में ये ऑक्सीजन की मात्रा कम कर सकती है। ऑक्सीजन घटने पर दम घुटने और बेहोशी का खतरा बढ़ जाता है। मीथेन गैस हवा के साथ मिलकर ज्वलनशील मिश्रण बनाती है और ये किसी भी स्पार्क, वेल्डिंग या बिजली का स्पार्क के साथ अगर गैस में चिंगारी पड़ जाए तो आग या विस्फोट भी हो सकता है। आपको बता दें कि आखिर इस टनल में रेस्क्यू करना क्यों मुश्किल हो रहा है। दरअसल टनल में आने जाने का रास्ता सीमित है और हादसे के बाद मलबा गिरने से रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। टनल में हादसा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल हो जाता है। टनल में आने जाने का रास्ता आमतौर पर एक ही होता है, इसलिए मलबा गिरने पर रास्ता बंद हो जाता है। भारी मलबे की वजह से बड़ी मशीनें भी कई बार अंदर तक नहीं पहुंच पाती। टनल के अंदर कम रोशनी होने से बचाव दल को काम करने में परेशानी होती है। इसके अलावा जहरीली गैस का खतरा भी बना रहता है, इसलिए समय समय पर हवा की जांच करनी पड़ती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर अंदर फंसे लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। साथ ही टनल के अंदर मोबाइल नेटवर्क या फिर दूसरे संचार साधन काम नहीं करने से बचाव दल अंदर फंसे लोगों के बीच संपर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात की, हालात की जानकारी ली, राहत बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। सुरंग में पटेल इंजीनियरिंग के 21 और एनएचपीसी के 6 लोग मौजूद थे। मीथेन गैस, कम जगह और खराब रोशनी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। गैस मास्क पहनकर बचाव दल मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एम्बुलेंस भी तैयार रखी गई है। ये सुरंग तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही है। देश के कई हिस्सों में बारिश कयामत बनकर बरस रही है। कहीं आसमान से लगातार बरसता पानी आफत बन रहा है, तो कहीं नदियां और नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो चुके हैं और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की मार से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त और प्रभावित हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।